पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ी सी खतरनाक खबरें आ रही हैं और वो ये है कि फ़खर जमान ने, उनके कुछ करीबी रिसोर्सेस ने ये बताया है कि फ़खर जमान शायद इस एशिया कप के बाद या मैक्सिमम T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद वो रिटायरमेंट ले लें। और जो उन्होंने ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर किए हैं वो यही है कि फ़खर जमान जो हैं वो एशिया कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं। उनका ये कहना था कि मैंने अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जितना करना था शायद वो कर चुका हूँ और जितना मैंने किया है दिल से किया है। और हमें इस बात पे उनका कोई शक नहीं कि फ़खर जमान की हर इनिंग, चाहे उनमें थोड़े रन बनाए या ज़्यादा रन बनाए, एक झलक नज़र आती थी कि एक बंदा अपने मुल्क के लिए किस तरह खेल रहा है। इस बात के ऊपर, इस नीयत के ऊपर हमें उनकी ज़रा बराबर भी शक नहीं है। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन डेफिनेटली ये एक हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि फ़खर जमान जैसा बंदा इस तरह जा रहा है। अभी तो मतलब हमें हमें ये लगता था कि अभी हमें जोड़ी मिली है साइम और फ़खर की, लेकिन जो रिसोर्सेज ये बता रहे हैं तो अल्लाह करे कि ये बात कहीं हंसी मजाक में हुई हो या हंसी मजाक में ये बात निकल जाए, ताकि फ़खर जमान अभी एटलीस्ट जो है वो 2027 के वर्ल्ड कप तक या आगे जो है वो थोड़ा सा हमें नजर आए। ताकि अभी हमारे पास साइम अयूब के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा यंग प्लेयर नहीं है ओपनर कि जिसको हम फ़खर जमान के साथ रिप्लेस करें। तो अगर 2 साल 3 साल भी फ़खर जमान और खेल जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन देखते हैं अब कि फ़खर जमान इसके ऊपर खुद ऑफिशियल क्या स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, यार ये टेस्ट सीरीज भी थोड़ी सी देख लो। इस टेस्ट सीरीज में बड़े मजे की बात है, इस टेस्ट सीरीज में सबसे मजा इस चीज का आ रहा है कि कोई भी टीम जो है ना वो 300 पार नहीं कर रही। ये सबसे मजे की बात है इसके अंदर। यानी 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं और तीनों टेस्ट मैचों में ये टीमें एक दूसरे को 230-40 पे रोकती है, दूसरी टीम 180 पे आउट कर देती है। यानी वेस्ट इंडीज ने भी टफ टाइम दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 600 बना देता है और फिर वेस्ट इंडीज 2 इनिंग्स में नहीं बना पाती। बड़ा क्लोज अप मैच जा रहा है। पहले 2 मैच भी इस तरह बड़े क्लोज गए, ठीक है, 230-40 का टारगेट मिला, वो भी वेस्ट इंडीज से चेस नहीं हुआ। अब इस मैच में फिर ये सिचुएशन है कि 225 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को ढेर किया वेस्ट इंडीज ने, लेकिन खुद 143 आई लव यू पे आउट होगी। अब दोबारा जो है वो 99 for 6 हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का और टोटल इस टाइम भी 181 की लीड है। यानी ये लीड अगर फिर बहुत भी मैं कह लूँ ना तो 220-30 पर ही जाएगी मैक्सिमम, वरना ये उससे नीचे भी आउट हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि फिर 220-30 जो है ना वो वेस्ट इंडीज के लिए पार बन जाएगा डेफिनेटली। दूसरी तरफ कमिंस है, हेजलवुड है, स्टार्क है, दूसरी तरफ बड़ी ताकत है। लेकिन ये सीरीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। इस सीरीज में भी जो मैचेस थे वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि मैं आपसे कहूँ कि कोई बोरिंग सीरीज जा रही है, ठीक है। इस सीरीज को भी आप देखें, बड़ा एंजॉय करेंगे आप। दूसरी तरफ एक ट्राई सीरीज होने जा रही है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे। ये T20 बेस होगी और 14 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 26 जुलाई को उसका फाइनल होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी, यानी कि हर टीम दूसरी टीम से 2-2 मैच खेलेगी। अब ये सीरीज डेफिनेटली जिम्बाब्वे को भी फायदा देगी, क्योंकि जिम्बाब्वे के जो कैप्टन है सिकंदर रजा, वो भी अब अपनी टीम को T20 के लिए किसी और तरह से तैयार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डेफिनेटली जो अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच होगा वो तो सबको पता है कि कितना इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों अप लेवल की टीम है, दोनों खेलने के लिए T20 को किसी और नज़रिए से देखती हैं। तो उम्मीद तो यही है कि यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि ये डिक्लेयर करना है कि जी फाइनल कौन खेलेगा, तो फाइनल डेफिनेटली न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ही खेलेगा। लेकिन मज़े की बात ये होगी कि जिम्बाब्वे क्या इन 4 मैचों में, इन 2 टीमों में से किसी को भी किसी मैच में अगर पकड़ लेती है तो जिम्बाब्वे की यही सबसे बड़ी जीत होगी। तो ये नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।